जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है हम सभी सर्दियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, या यूं कहें कि पॉल्यूशन वाले मौसम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज से ठीक 2 महीने बाद दिवाली आने वाली है और दिल्ली हर साल की तरह इस साल भी एक स्मोक की चादर से घिर जाएगी। दोस्तों, पिछले कई सालों से ऐसा ही होता जा रहा है और इसी की वजह से दिल्ली आज की तारीख में वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है। तो क्या रीजन है इसके पीछे के दिल्ली के साथ हर साल ऐसा होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे दिवाली के टाइम फोड़े जाने वाले पटाखे, दिल्ली के आसपास के पावर प्लांट, स्टबल बर्निंग, और एक ऐसा रीजन है जिसकी बात आमतौर पर नहीं करी जाती, वो है दिल्ली की ज्योग्राफिक लोकेशन। आइए डिटेल में समझते हैं इन रीजंस। तो पहला है स्टबल बर्निंग। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब किसान अपनी फसल को हार्वेस्ट करने के बाद बची हुई सब फसल को जला देते हैं ताकि जमीन में दोबारा बीज बोए जा सकें। तो सवाल ये बनता है कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, पहले भी तो खेती होती थी, जब इतना पॉल्यूशन क्यों नहीं था। तो इसका सीधा सीधा जवाब है 40-50 साल पहले जो हार्वेस्टिंग है वो मैन्युअली की जाती थी। किसान अपने हाथों से फसल को चुनते थे, लेकिन 1990s के बाद कंबाइन मैकेनिकल हार्वेस्टर काफी पॉपुलर होने लगे। ये एक ऐसी हार्वेस्टिंग मशीन है जो फसल को जमीन से 2 फीट ऊपर से काट देती है और बची हुई फसल को जलाने के लिए जो किसानों के पास सबसे ज्यादा चीप ऑप्शन था वो था उसको जला देना। दोस्तों, 2021 के डेटा के हिसाब से स्टबल बर्निंग के फायर काउंट 77,000 थे, जो 4 सालों में सबसे ज्यादा है। इस स्टबल बर्निंग से होने वाले सारे पॉल्यूशन के लिए मैं पंजाब और हरियाणा की सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट से निकलने वाले इस पॉल्यूशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। हालांकि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि जो किसान खेतों को जला रहे हैं उनके खिलाफ फाइन लगाना 5,000 पर एकड़ के हिसाब से। लेकिन किसानों ने देखा कि उन्हें फाइन देने में कम नुकसान हो रहा है एज कम्पेयर टू अपने लेफ्ट आउट स्टॉक को ना जलाना। इसके अलावा एक और तरीका है कि अपने वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। एस्टिमेट किया गया कि अगर हम अपने पूरे साल के वेस्ट को रिसाइकल कर लें तो हम 25,000 गीगावाट्स तक की बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके को भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दोस्तों, दिवाली के टाइम जलने वाले पटाखे भी पॉल्यूशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये एयर क्वालिटी को काफी खराब कर देते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि हम एयर क्वालिटी को मेजर कैसे करते हैं। 0 से 50 तक की क्वालिटी को हम गुड कहते हैं, 50 से 100 तक को मॉडरेट, और 100 से 300 को वेरी अनहेल्दी, और 300 से 500 तक की क्वालिटी को हम हजार्डस मानते हैं। और दिल्ली एनसीआर में कुछ इलाकों में पिछले साल ये एयर क्वालिटी काफी खराब थी, जैसे गुड़गांव में 432, नोएडा में 442 और गाजियाबाद में 429। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब है। इतना ही नहीं, 2019 में तो ये आंकड़ा कई इलाकों में 1000 को भी पार कर चुका है, जो वहां के रहने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। अब इस पर यह भी सवाल उठाया जा सकता है कि मैं सिर्फ दिवाली को ही क्यों कह रहा हूं, और फेस्टिवल्स पर भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, स्टबल बर्निंग और दिवाली की टाइमिंग भी लगभग सेम ही रहती है। तो दिवाली से होने वाले पॉल्यूशन हालात को बद से बदतर कर देता है। और बात करें दिवाली के अलावा फोड़े जाने वाले फायर क्रैकर्स की, तो मेरी नजर में तो क्रैकर्स पर बिल्कुल ही बैन लगा देना चाहिए। इस सब के बाद एक बात और है कि दिवाली तो पूरे देश में मनाई जाती है और मुंबई और चेन्नई तो दिल्ली से भी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज है, फिर भी यहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं होता जितना दिल्ली में होता है। इसको एक कंपैरिजन से समझने की कोशिश करते हैं। चेन्नई जो है वो इंडिया का ऑटोमोटिव कैपिटल है, यहाँ भारी मात्रा में ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा तमिलनाडु में 2 ऑयल रिफाइनरी, कोल फायर्ड प्लांट, लेकिन फिर भी चेन्नई में इतना लेवल का पॉल्यूशन नहीं होता। यहाँ की एक्यूआई मॉडरेट ही रहती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है चेन्नई और दिल्ली का ज्योग्राफिक लोकेशन में डिफरेंस। दोस्तों, 2016 में अब दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ा तो दिल्ली पॉल्यूशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली का पॉल्यूशन कभी सेफ लिमिट्स के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज को फेस करती है। इस इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं कि इंडिया के मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया ज्यादातर दिल्ली के ही पास हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है टेम्परेचर इन्वर्जन। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि विंटर सीजन में नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, लेकिन इस फिनोमिनन में हवा अपने नेचर से उल्टा ही बिहेव करती है। नॉर्मली क्या होता है कि वार्म एयर ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और एक्सपैंड कर जाती है। तो अगर व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता भी है तो वो एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाता है और एयर ब्रीथेबल हो जाती है।
लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के इस फिनोमिनन में नीचे की एयर ऊपर की एयर से ज्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि विंटर सीजन में अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं होता, तो ये कोल्ड एयर ऊपर की तरफ मूव नहीं करती और पोल्यूशन लोअर लेयर में ही रह जाता है। और जब तक ये फिनोमिनन रहता है तो इस एयर की वजह से स्मॉग फॉर्म हो जाता है और ये कोल्ड एयर एटमॉस्फेयर में मौजूद ह्यूमिडिटी के साथ मिलकर फॉग बना देती है, जिससे विजिबिलिटी काफी मुश्किल हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के दौरान भी अगर हॉरिजॉन्टल विंड्स की स्पीड बनी रहती है तो सारे पॉल्यूटेंट सिटी से बाहर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी दिल्ली की लोकेशन उसका साथ नहीं देती, क्योंकि दिल्ली में विंटर सीजन में विंड्स की स्पीड 1 से 3 मीटर पर सेकंड ही रहती है, जो अगर हम समर से कंपेयर करें तो सिर्फ 1/3 ही है। तो सारा पॉल्यूशन इंडो गैगेंटिक रीजन में ट्रैप हो जाता है। और बात करें चेन्नई जैसी सिटीज की, तो वो एक कोस्टल इलाका है, वहां पर लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलती रहती है और विंड्स की स्पीड भी बनी रहती है, तो वहां पर दिल्ली जैसा स्मोक नहीं बनता। दोस्तों, इस सब के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम लोकेशन को ब्लेम करके फायर क्रैकर, स्टबल बर्निंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन को जस्टिफाई करें, क्योंकि लोकेशन का तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में पॉलिसी मेकर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली के पास एक यूनिक लोकेशन है, तो इसका डेवलपमेंट प्रोसेस भी अलग ही होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्लीन फ्यूल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इंडस्ट्रीज से होने वाले एमिशन को कंट्रोल करना चाहिए और क्रैकर्स पर पूरी तरह पाबंदी लगा देनी चाहिए। दोस्तों, ये हैं कुछ तरीके जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इस साल भी दिल्ली में ऐसा ही पॉल्यूशन होगा या नहीं? कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्काई वन नॉलेज को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।